हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो अनेक बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला क्या है। प्रश्न नंबर पहला है दोस्तों, शीत युद्ध के लिए कौन दो महाशक्तिशाली राष्ट्र उत्तरदायी थे। तो दोस्तों, शीत युद्ध जो शुरू हुआ था 1945 ईस्वी में शुरू हुआ था, और इसके लिए दो देश उत्तरदायी था दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ही दोस्तों शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था। शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1945 ईस्वी में शुरू हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था। तो सोवियत संघ जो है 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। सोवियत संघ जो था 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, और पूरा को कहा जाता था सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध कालीन किसी एक अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम तथा इसी काल के किसी एक सोवियत राष्ट्रपति का नाम लिखिए। यानी जिस समय शीत युद्ध चल रहा था उस समय एक अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम लिखना है, और उसी समय एक सोवियत संघ के राष्ट्रपति का नाम लिखना है। तो अमेरिकी वैज्ञानिक का यानी कि राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी अमेरिकी राष्ट्रपति था जिस समय शीत युद्ध चल रहा था, और सोवियत संघ का जो राष्ट्रपति था मिखाइल गोरबाचेव। मिखाइल गोरबाचेव था दोस्तों। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो शीत युद्ध 1945 में प्रारंभ हुआ। शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, 1945 में प्रारंभ हुआ था। शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, 1945 में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नाटो का पूरा नाम लिखिए। नाटो का पूरा नाम क्या है। तो नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ दोस्तों। तो पूरा नाम इसका क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अगला प्रश्न है, नाटो के किन्हीं 4 सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो नाटो के 4 सदस्यीय देश हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, ये नाटो के 4 प्रमुख सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम 2 तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया, स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि जब गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाया था भारत ने, तो भारत को प्रत्यक्ष रूप से 2 प्रकार से लाभ हुआ था। ये लाभ क्या था दोस्तों। तो ये 2 लाभ हुआ था। ये लाभ था, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के साथ संबंध बनाए रखेगा। तो गुटनिरपेक्षता के तहत भारत ने क्या बताया कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के साथ संबंध बनाए रखेगा। और दूसरा लाभ था, प्रत्यक्ष रूप से किसी एक गुट में शामिल ना होकर अपना हित साधेगा। यानी प्रत्यक्ष रूप से किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध काल में पश्चिमी और पूर्वी सैनिक संगठन के क्या क्या नाम थे। तो शीत युद्ध काल में पश्चिमी और पूर्वी संगठन के नाम थे, पश्चिमी सैनिक संगठन था दोस्तों सीटो, नाटो और रियो, और पूर्वी सैनिक संगठन था वारसा। तो पश्चिमी जो सैनिक संगठन था सीटो, नाटो और रियो, और पूर्वी सैनिक जो संगठन था वो था वारसा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन किस वर्ष स्थापित हुआ था। इसकी प्रारंभिक सदस्य संख्या कितनी थी। यानी गुटनिरपेक्ष काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एक जैक बोर्ड के लिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है 1961 में स्थापित हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में स्थापित हुआ था, और इसमें कुल प्रारंभिक सदस्य देश था दोस्तों 25। कुल प्रारंभिक सदस्य देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कुल 25 देश था। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना प्रथम नाभिकीय परीक्षण कब और कहाँ किया था। तो भारत ने अपना प्रथम जो है दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत ने अपना प्रथम नाभिकीय परीक्षण कब और
कहाँ किया था? तो भारत ने अपना प्रथम नाभिकीय परीक्षण जो है 1974 में पोखरण में अपना प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया था। तो भारत ने प्रथम नाभिकीय परीक्षण 1974 में किया था। और किस स्थान पर किया था? पोखरण में। तो यही प्रश्न पूछ रहा है, भारत में ने अपना प्रथम नाभिकीय परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने अपना प्रथम नाभिकीय परीक्षण 1974 ईस्वी में पोखरण में किया था। अगला प्रश्न है, यूरोपीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए अमेरिका ने किस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दी? यानी यूरोपीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए अमेरिका ने किस योजना के तहत आर्थिक मदद किया था? तो मार्शल योजना। इस योजना के तहत मदद किया था? मार्शल योजना। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों में से 2 देशों के नाम एवं धुरी राष्ट्रों में से 2 देशों के नाम बताइए। तो मित्र राष्ट्र जो था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूरा विश्व 2 भागों में बट गया था दोस्तों, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में जो था देश शामिल अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस। मित्र राष्ट्र में शामिल देश था अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। और धुरी राष्ट्र में शामिल देश था जर्मनी, इटली, जापान। जर्मनी, इटली और जापान। अगला प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना कब हुई थी? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नाटो भी कहा जाता है, की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना हुआ था 1949 ईस्वी में और अमेरिका में हुआ था। नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था दोस्तों। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों जैक बोर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।